नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार और आज हम हैं हमारे बैम्बो के फार्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2-3 वैरायटी के बैम्बो लगाए हुए हैं और ये शानदार चल रहे हैं, लगभग 2.5 साल से ऊपर होने को हैं और अभी नए सूट्स फूल इसमें आने चालू हो चुके हैं। ये जो मदर सूट्स हैं ये कट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी अभी, और केवल रियल सूट्स जो सीधे डंडे हैं वही निकलेंगे आगे आगे। तो ये एक बार लगाओ और 60, 70, 80 साल, 100 साल तक ये चलते रहते हैं। आप जितना काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। इनको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए भी रामबाण है। खेत की बाउंड्री पे ज़रूर होने चाहिए। बीच में आप जो सेमी शेड वाली फसलें हैं, हल्दी, अदरक वगैरह, काली मिर्च, वो सारी फसलें यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसको बेड सिस्टम में हम कन्वर्ट करके उसके ऊपर बाकी फसलें लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि एक टनल जैसा बन जाता है। मान लो आपकी बाउंड्री है तो आपने 2 लाइनें लगा दी, बीच में से घूमने फिरने के लिए बहुत शानदार टनल बनती है। उसमें आप सब्जियां वगैरह भी लगा सकते हैं। और इनकी हाइट अभी तो काफ़ी चली गई है, 20 से 30 फीट। एक पौधा इधर है, ये डिफरेंट वैरायटी है, ये देखिए, ये थोड़ा दूसरा वैरायटी है। इसके चौड़े पत्ते हैं। इसमें न्यूटन और टोल्डा 2 हमारी मुख्य प्रजातियाँ हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट वैरायटी हमने लगाई थी, तो इसमें अलग अलग वैरायटी के अच्छे पौधे डेवलप हो गए हैं। इस साल से इनकी देखभाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखभाल एक बार हो गया, इतने पौधे होने के बाद में सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। बरसात के बाद में ये बहुत ही तेज़ी से चलता है। बरसात के सीज़न में इतना जल्दी बढ़वार करते हैं कि हद नहीं। ये देखिए कितनी शानदार टनल बन रही है यहाँ पे। और अगर किसी किसान भाई को यहाँ पे भेड़ बकरियाँ पालनी है, गाय पालनी है, कुछ देसी चिकन वगैरह पालने हैं, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन स्पेस बनता है। और इसके पत्ते भेड़ बकरियों को, गाय को अच्छे पसंद आते हैं, न्यूट्रिशन होता है। चाय पत्ती के तौर पे इसके पत्ते अच्छे बिकते हैं क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो बाँस का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता है। इसका पेपर इंडस्ट्री में जो कापी किताब के, अखबार के पेपर बनते हैं, उसमें तो इसकी हर छोटे से छोटा हिस्सा, इस तरीके की डंडियाँ भी जाती हैं, और वो किलो के हिसाब से जाता है, 4-5 रुपये से लेके 10-12 रुपये किलो तक। इसकी पैलेट्स और सीएनजी और इसके अलावा बाकी तमाम सारी चीज़ें इसकी बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्सेटाइल है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। गर्मी, सर्दी, बरसात का इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और एक बार लगाने के बाद में सैकड़ों साल तक चलता है। ये सैलाइन वाटर में लगा सकते हैं, खारे मीठे सभी पानी में चल जाता है, सभी किस्म की ज़मीन में चल जाता है। बस पहले जो लगाने की टूल टेक्निक है वो आपकी ढंग की होनी चाहिए। एक तो सबसॉइलर मारना बहुत ज़रूरी है। जो 3 फीट गहरा हल आता है, जो बर्फ़ी की तरह ज़मीन को काटता है, उसको कटवा मारना ज़रूरी है। उसके बाद में हल्का फुल्का गोबर का खाद डाल सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और लगाने के टाइम पे इसको कद्दू करके, कीचड़ करके उसमें लगाना चाहिए, है ना। तो ज़मीन के साथ में इसका एक जी हो जाता है। जो पौधा है उसका राइजोम डेवलप होना चाहिए, रियल पौधा होना चाहिए। फर्जी बहुत सारे आते हैं मार्केट में, वो नहीं हो। राइजोम डेवलप होना चाहिए। हमारे हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया के लिए न्यूटन, टोल्डा, वल्गरिश और आपके जो गोल्डन बैम्बो होता है, और 2-3 और वैरायटी हैं, जैसे डेंडोक्लिमस स्टिक्टस, जो बाउंड्री के लिए बहुत अच्छा पौधा है। इसके लिए चाइनीज़ बैम्बो और जो बाकी मोटे जैगेंडिस एक पौधा है वो भी आप लगा सकते हैं। उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। ये आम इंडस्ट्री में जाते हैं, वो खास इंडस्ट्री में जाता है। तो आपको करना क्या है, अगरबत्ती, अगर कड़ी, अगरबत्ती की काड़ी बनाना है, चॉपस्टिक बनाने हैं, इस तरीके की इंडस्ट्री लगाना है, तो न्यूटन सबसे अच्छा रहता है। बाकी टोल्डा वैरायटी के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी धूम आपको मिलेगी। टोल्डा के पौधे केवल टिश्यू कल्चर में हैं और वो नहीं चलेंगे। आई एम रिपीटिंग इट, टोल्डा वैरायटी विल नॉट वर्क। वो हमने हज़ारों किसानों के साथ में बात करके देखा है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि केवल टिश्यू कल्चर से उसके पौधे अवेलेबल हैं और वो हीट स्ट्रोक और जो कोल्ड स्ट्रोक है उसको झेल नहीं पाते हैं, और वो 2 से 3 साल में, 5 साल में पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो हार्डी वैरायटी लगाइए जो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको इनकम दे सके और जिसकी देखभाल ना हो, वैसे पौधे लगाइए। इसमें पानी जितना देते रहेंगे उतना अच्छा है। अगर नहीं भी दे पाए तो इनके मरने की संभावना नहीं है। एक नेचुरल ग्रोथ ये करते रहेंगे। तो आप बैम्बो की खेती ज़रूर अपनाइए, चाहे आप पशुपालक हों, मुर्गी पालक हों, या कोई भी और खेती कर रहे हों। अगर सामान्य खेती भी कर रहे हैं तो खेत की बाउंड्री ज़रूर सिक्योर कीजिए,
क्योंकि गर्मी सर्दी बरसात से बचने का आगे कोई तरीका नहीं बचने वाला है। और मौसम में आ रही तब्दीलियाँ, जैसे अभी नीम के पेड़ जल गए और भी बहुत सारे फसलों को नुकसान हो रहा है, कभी गर्मी का मौसम लंबा हो रहा है, कभी सर्दी का, तो इनसे बचने का भी एकमात्र तरीका है कि आपकी सस्टेनेबल इनकम हो जाएगी। घर का छप्पर बनाना है, सब्जियों की खेती करनी है, वो सारे काम इससे हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ खूबसूरत टनल है और हमारे पास उधर सागवान के पेड़ हैं, तो हम इसमें एग्रो टूरिज़्म भी चालू कर सकते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर बना सकते हैं। जो टूरिस्ट हैं उनके लिए हम बेहतरीन जगह बना सकते हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। इसके बीच में हम नेपियर घास भी लगाएंगे, जिसकी आज सीएनजी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, पशु चारे के रूप में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप इसको मल्टीपल तरीके से खेत को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही इनकम पे डिपेंड रहेंगे तो किसानी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आपको वर्सेटाइल इनकम चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट से इनकम चाहिए, तो आपको खेत को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप जैसे ये बीच में PQ1 के मॉडल पे हम इसमें अभी नेपियर घास लगाएंगे, इसके बीच में हम मान लो आलू लगाते हैं या जिमीकंद लगाते हैं या बाकी कुछ फसलें लगाते हैं। सब्जियां बेल वाली हैं वो काफ़ी अच्छी चल जाती हैं। तो आप जो चाहें इसमें लगा सकते हैं और उत्तर दक्षिण आप लाइनें लगाएं, सब सोइलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपकी खेती बहुत सक्सेसफुल होगी। इसके अंदर भेड़ बकरियों की खेती, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने पाली हुई हैं जो खेत को देखते हैं, तो उनकी भेड़ें यहाँ पे बहुत खुश होती हैं, नीचे का घास फूस ख़त्म कर देती हैं, पत्तों से उनका पेट भर जाता है और वो हाईली प्रॉफिटेबल उनके लिए बिजनेस है। तो आप जो भी खेती करें वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने वाली होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से आपको आगाह रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।